आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ओंकार शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे कर्मयोग क्या है। स्वामी राम तीर्थ से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, कर्मयोग क्या है। गुरु ने शिष्य को एक मंदिर ले चले, जहाँ मंदिर निर्माण चल रहा था। वहाँ एक मजदूर से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। बोले पेट पालना है, मजदूरी कर रहा हूँ। और एक दूसरे मजदूर को पूछा क्या कर रहे हो। उसने कहा भगवान का मंदिर बन रहा है, सेवा का अवसर मिला है, काम कर रहा हूँ। राम तीर्थ ने शिष्य को बोला पहला मजदूर को केवल मजदूरी मिलेगी, दूसरे को मजदूरी भी मिलेगी और परमात्मा का प्यार भी मिलेगा, क्योंकि कार्य उतना ही है, केवल दृष्टि बदल गई, भाव बदल गया। सेवा तो करते रहते हैं, तो अपने भाव को गलत करके अपने इमेज क्यों खराब करेंगे ईश्वर की दृष्टि में। एक स्वामी जी तप कर रहे थे, सिर के ऊपर एक चिड़िया कुछ गिरा दी। स्वामी जी क्रोध में पक्षी को देख लिया तो वो जलकर भस्म हो गया। स्वामी को लगा मैं बहुत बड़ा तपस्वी बन गया हूँ, मेरे देखने से चिड़िया जल गया। अब स्वामी जी भिक्षाटन के लिए चले और गांव के एक घर के दरवाजे में बोला भिक्षाम देहि। अंदर से आवाज आई स्वामी जी थोड़ी देर के लिए रुकिए, मैं आती हूँ। 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटे के बाद अनाज लेके घर की महिला आए और देने लगी तो स्वामी जी एकदम नाराज हुए। बोले मूर्ख, तू जानते नहीं कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, इतना देर कर दिया। तो महिला कहती है नारायण मुझे क्षमा कीजिए, देरी हो गई। आप संत हैं, आपका अपमान मैं नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ कोई चिड़िया नहीं है कि आपकी देखने से वो जल जाएगा। स्वामी जी को लगा कि मैं तो भस्म कर सकता हूँ, ये तो दिव्य दृष्टि वाली है। इसने घर बैठे कैसे देख लिया कि मैंने चिड़िया को भस्म कर दिया। अब स्वामी जी पूछने लगे देवी आप बताओ किसकी उपासना करते हो, आपका आराध्य कौन है। भीतर ले गए, अपाहिज पति को दिखाया, बूढ़े सास ससुर को दिखाया। बोले ये मेरा आराध्य है, उन्हीं की सेवा में लगी थी और मुझे लगा कि सेवा में विघ्न ना हो जाए, इसीलिए मैंने देर कर दिया। हमारा कर्म यदि कर्तव्य भाव से होगा तो सारे सिद्धियां प्रकट हो जाएगी। बहुत तंट घंट करने की जरूरत नहीं, कर्म योग है, कर्तव्य भाव से करना है। गृहस्थी कर्म की रणभूमि है। तपस्या क्या है। हम ये समझते हैं कि तपस्या एक पैर में खड़े हो जाना, मौन हो जाना, अनाज नहीं खाना, घर छोड़कर चले जाना, यही तपस्या है। लेकिन ये तपस्या को बाहरी रूप है, ये तपस्या का बाहरी रूप है। भीतर रूप तपस्या का इतना ही है कि विपरीत परिस्थितियों में मन को विचलित न होने देना। ये सारे चीज मन को विचलित न होने के लिए, अभ्यास कराने के लिए हमारा स्वनिर्मित विपरीत परिस्थितियां हैं। समत्वम योग उच्यते, सम हो जाना ही योग है। अपने चित्त वृत्तियों को, जैसे पातंजलि ने कहे हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, समभाव में आ गए, चित्त पे तरंगे ना हो तो वो योग हो गया। तो विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होना, असंतुलित नहीं होना, विषाक्त नहीं होना, विषादग्रस्त नहीं होना, ये योग है, यही तपस्या है। अगर केवल एक पैर में खड़े हो जाना तपस्या होती
तो संसार में जितने लंगड़े लोग हैं सब सीधे पुरुष हो जाते। और अगर केवल घर छोड़ जाना ही तपस्या होती तो जिन लोगों के घर नहीं है वह सब तपस्वी बन जाते। ये मौन रहना और घर छोड़ के चले जाना ये सब तपस्या है। केवल सब करने के बावजूद हमारी मानसिक संतुलन रखना है। रखने के लिए घर छोड़ कर चले जाते हैं क्योंकि घर में वातावरण बहुत अच्छे हैं। गर्मी के मौसम में घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन साधु संत ने गर्मी के मौसम में पंचाग्नि के पास बैठते हैं। आसपास अग्नि है, नीचे अग्नि है, ऊपर अग्नि, नीचे अग्नि, घंटों बैठ से रहते हैं। घर में ये सब नहीं हो पाएगा। ठंड के मौसम में बर्फ के ऊपर बैठ जाते हैं। तो मन को संतुलित करना है। लोग कैसे तपस्या करें? आम आदमी कैसे तपस्या कर सकते हैं? गृहस्थ कर्मयोग की एक बड़ी भूमि है। घर में क्या सर्दी गर्मी कम है? घर में परिस्थितियां विपरीत क्या कम है? कभी पत्नी नाराज हो गई, मुंह फुला के बैठी है, कभी पति जी अपने अहंकार में बैठे हैं, दोनों में फाइटिंग चल रही है। कभी अपना बॉस नाराज हो गया, कभी फैक्ट्री में घाटा हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी खुद की ऑपरेशन में चले गए। ये विपरीत परिस्थितियाँ क्या कम है? इस विपरीत परिस्थिति में गृहस्थ में रहते हुए, नौकरी व्यापार बिजनेस करते हुए, घर की कपाल गोपाल को संभालते हुए जिसने अपना मन को संतुलित कर लिया, इससे बड़ा कोई योग नहीं है और इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। ये कर्म योग है। ये ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गृहस्थ के तपोवन में ये कहे हैं कि गृहस्थ एक तपोवन है जहाँ तितिक्षा